के ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसका वो प्रचार करने आए थे, आई एम सन ऑफ गॉड, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो उन्होंने बोला कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, तो हम उसको परमात्मा तो नहीं बोल सकते। जो खुद कह रहा है, जो खुद कह रहा है कि मैं पुत्र हूँ, पुत्र पिता तो नहीं हो सकता ना। पिता क्या जाने, पुत्र क्या जाने, पिता का जन्म क्या जाने, पिता का जन्म क्या जाने। यानी कि जो पुत्र होता है वो पुत्र ही होता है, और जो पिता होता है वो पिता ही होता है। आप ईसा मसीह को क्या मानते हैं कि उनको क्रूस पे लटका दिया गया था? आप मानते हो कि क्रूस पे लटका दिया गया था? आप मानते हो? यहाँ पर भी दो मतें हैं। एक मत ये कहती है कि उनको क्रूस पे लटका दिया गया था और उनका देहांत हो गया था, और एक मत ये कहती है कि वो क्रूस पे लटकाए तो गए थे, लेकिन उनको वहाँ से छुड़वा लिया गया था, और 3 दिन के बाद उनको जाते हुए देखा गया। सुना होगा ना? और उसमें ये भी लिखा था कि वो दोबारा आएंगे, सेकंड कमिंग बोला गया उसको, जिंदा होंगे। हाँ, दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा जिंदा होंगे। यानी एक बार वो मर चुके हैं, एक बार मर चुके हैं वो। यीशु मर सकते हैं कभी नहीं, वो तो फिर दोबारा कैसे जिंदा होंगे? तो अभी तो मैं आपका सुनने आई हूँ। नहीं, नहीं, अरे समझे नहीं आप। मैं सुनाऊंगा तो फिर अलग हो जाएगी कहानी। हमने इन्वॉल्व होना है, हमने इन्वॉल्व होना है। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, तब कुछ बात बनेगी। मैं ही कहता रहूंगा तो आप सुन के चले जाओगे, ठीक है ना? असली सत्संग का मजा तब आता है जब कुछ 2 बातें हम सुने और 2 बातें आप सुने, और उसमें से निष्कर्ष निकालें। जो दही होता है ना, दही, उसमें रस्सी होती है एक, लेकिन उसको 2 हाथों ने पकड़ रखा होता है। रस्सी एक ही है, लेकिन 2 हाथ चाहिए उसमें। अब क्या होता है, 2 बातें ये करेगा, 2 बातें वो करेगा। सत्संग ऐसे चलेगा। जब ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो एक अलग तत्व मिलेगा हमें। दही में से क्या मिलेगा? मक्खन मिलेगा। इसका स्वाद ही अलग होगा। कृष्ण जी दीवाने हो गए थे मक्खन के। दही खाते थे क्या वो? मक्खन चोर थे वो। मक्खन में आनंद ही कुछ और है। तो ऐसे ही हमारा और आपका जब सत्संग इकट्ठा चलेगा, तब उसमें से निष्कर्ष निकलेगा। जो क्रूस पे लटकाए गए, आप उनको यीशु मानते हो कि नहीं? मानते हो। हम उसको यीशु नहीं मानते। हम क्या मानते हैं उसको? यीशु का शरीर। ये कपड़े हैं आपके लाल, आप पहन के आए ना कपड़े। अब आपके लाल कपड़े हैं, आप तो लाल नहीं हो, आप तो लाल नहीं हो ना। यानी आपने जो पहना वो लाल है, मैं लाल नहीं हूं। तो यीशु ने क्या पहने? कपड़े। कौन से कपड़े? शरीर रूपी कपड़े, वो भी आदमी के। और उनकी माँ, उन्होंने कौन से कपड़े पहने? शरीर रूपी कपड़े, एक औरत के। लेकिन वो दोनों कौन हैं? वो दोनों कपड़े नहीं हैं। वो दोनों कौन हैं? वो दोनों आत्मा हैं। यीशु एक आत्मा है, मदर मैरी एक आत्मा है। और जो कपड़े वो धारण किए हुए थे उन्होंने, आदमी और औरत के। लोग आदमी के शरीर को यीशु बोलते हैं और औरत के कपड़ों को मैरी बोलते हैं, जबकि ना तो यीशु कपड़ा है और ना मैरी कपड़ा है। मैरी और यीशु आत्मा है जो अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत है। ईसा मसीह को मारने वाला ना तो कोई पैदा हुआ और ना इस दुनिया में कोई उसको मार सकता है। हाँ, उनके कपड़ों को जरूर फाड़ सकता है और फाड़ेगा। बात समझ में आ रही? आप जब अंत समय में इन कपड़ों को छोड़ के जाओगी तो आपका स्वरूप क्या होगा? अभी आपको कोई क्या अपनी फोटो दिखाओ तो आप अपने शरीर की फोटो दिखाओगी और गर्व के साथ कहोगी ये मैं हूँ। 10 सहेलियों में से अपने आप पे उंगली रखोगी अपने शरीर पे, लेकिन आप वो नहीं, वो केवल कपड़े मात्र हैं और जो हर समय बदल रहे हैं। जब आप पैदा हुई थी तब ये कपड़े इतने से थे और जैसे ही बढ़ती गई तो कपड़े भी बढ़ते गए और कपड़ा बढ़ते 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 एक जवान लेडी के रूप में आ गया,
फिर अधेड़ उम्र की रूप में आ गया, आगे जाके एक वृद्ध के रूप में आ जाएगा। तो इन इतने सारे कपड़ों में आप कौन हो? क्या आप बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो या बच्चे बूढ़े जवान सब कुछ आप ही हो? तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कपड़े हो कि आत्मा हो? आत्मा हो तो आत्मा है, आत्मा मैं हो तो आत्मा। आत्मा हो। तो फिर ये ईसा मसीह कौन है, कपड़े है कि आत्मा? ईसा मसीह कौन है, कपड़ा या आत्मा? शरीर या आत्मा? आत्मा। तो क्रूस पे किसको लटकाया गया? क्रूस पे किसको लटकाया गया, ईसा मसीह को या कपड़ों को? कपड़ों को। क्रूस कीलें किसके ठोकी गई, ईसा मसीह के या उनके कपड़ों के? ईसा मसीह को लटकाया गया था, बकायदा खून बह रहा था सारा, जो हमने बचपन से सुना है। अभी इतनी राम कहानी उससे सुना रहा हूँ कि ईसा मसीह कपड़े हैं या ईसा मसीह एक आत्मा है। कपड़े यानी शरीर किससे बने हैं? हड्डी से, मांस से, खून से। हड्डी से, मांस से, खून से, चमड़ी से। तो वो तो कपड़े हो गए ना। जो आप कह रहे हो कि हाँ खून निकला, किसका निकला वो? शरीर का। आप बकरा काटो उसमें से भी खून निकलेगा, लेकिन शरीर से। आत्मा के खून थोड़ी नहीं है। आत्मा तो अजन्मा है। आप सर्च करोगे यूट्यूब में, एक गाना अंग्रेज गाते हैं, बड़े शौक से गाते हैं, सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती। आप सुनोगे बड़ा आनंद आएगा, अगर आपको अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, बड़े आनंद में गाते हैं। और वही लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह मारे गए। जो लोग ये गा रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो ईसा मसीह को शरीर मान के चर्च में जाके मातम बनाते हैं कि हमारे प्रभु को क्रूस पे लटका के मार दिया गया। नहीं, हे अर्जुन, जो ये सोचता है कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। मरता और जन्मता केवल शरीर है। हम, तुम और ये राजा महाराजा शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। यही ईसा मसीह ने कहा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। सुना ये लाइन कभी आपने? सुनी है? टेस्टिमोनियल में है ये, न्यू टेस्टिमोनियल बाइबल में। इसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। अगर ये भेद आपको समझ में आ गया, फिर आप सच्चे क्रिश्चियन बन जाओगे। अभी आप सच्चे क्रिश्चियन इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपको ईसा मसीह का असली स्वरूप नहीं पता। आप हड्डी को, ढांचे को, हाथ को, आँख को, नाक को, खून को ईसा मसीह मान बैठे, जबकि ईसा मसीह आत्मा है और प्रभु की आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, जैसे बाकी बच्चे हैं। आप केवल एक को बच्चा नहीं कह सकते। अगर वो कह रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आर नॉट द सन ऑफ गॉड, वी आर आल्सो द सन ऑफ गॉड। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। भाई हम परमात्मा के बच्चे नहीं तो क्या हैं? पर सारा क्रिश्चियन समाज एक को कह रहा है ही इज सन ऑफ गॉड, अपने आप को भूल गए कि वी आर आल्सो सन ऑफ गॉड। तो जब एक पिता एकस के हम हारिक, तो एक पिता और उसके हम सब बच्चे हैं, तो फिर एक को हम केवल बच्चा कैसे कहेंगे? हम सब बच्चे हैं। और ईसा मसीह का ज्ञान ये बिल्कुल नहीं था कि मेरे शरीर को पूजो। आप बाइबल को अच्छी तरह समझो, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम मुझे पूजो, मेरे शरीर को। उन्होंने कहा परमेश्वर एक है, परमेश्वर को पूजो। परमेश्वर को पूजने वाला ही हेवन, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन उनका हेवन वो स्वर्ग नहीं था जो देवी देवताओं वाला स्वर्ग। वो आत्मा की संतुष्टि को, आत्म ज्ञान को, आत्मा के कल्याण को हेवन बोलते थे। वो ये नहीं कहते थे कि वहाँ पे देवी देवता मिलेंगे, स्वर्ग। हालांकि हेवन को स्वर्ग ही बोलते हैं, जन्नत को स्वर्ग ही बोलते हैं, लेकिन जन्नत में फर्क है। वो मुक्ति का संदेश लेके आए थे। ईसा मसीह मुक्ति की बात करते थे, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। लोगों ने उन्हीं को पकड़ के बैठ गए। जैसे कृष्ण मुक्ति करते थे, आत्म ज्ञान देते थे कि अर्जुन आत्मा ही सत्य है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की महिमा गा रहे हैं। लेकिन लोगों ने आत्मा को जाना नहीं,
अब पकड़ के बैठ गए कृष्ण जी का शरीर कि उसकी पूजा करेंगे। अब कृष्ण क्या करते हैं, कन्वर्शन देखो कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लोगों को कि देखो देवी देवताओं की पूजा तो गीता में मना किया गया कि नहीं पूजा करनी है, देवी देवताओं को छोड़ो, यानी शरीर को छोड़ो। और पकड़ाया गया दोबारा, फिर शरीर, एक शरीर को छुड़वा दिया, दूसरा शरीर पकड़ा दिया, जबकि सारे शरीर एक से हैं, सारे 5 तत्वों के बने हैं, सब हवा सांस ले रहे हैं। ईसा मसीह कोई अलग से सांस लेके थोड़ी नहीं आए, जो आप सांस ले रहे हो वही वो ले रहे हैं, जो आप खा रहे हो ब्रेड एंड बटर वही वो खा रहे हैं, जिस धरती पे आप रह रहे हो उस धरती पे वो रह रहे हैं। 5 तत्व तो एक से ही हैं सबके, लेकिन ज्ञान कम और ज्यादा है। ज्ञान किसका? आत्मा का ज्ञान। जिसका आत्मा का ज्ञान जिसके पास है वही आपको मुक्ति दे सकता है, उसके अलावा कोई मुक्त कर ही नहीं सकता। ईशु ईशु करने से ईशु नहीं मिलने वाला, राम राम करने से राम नहीं मिलने वाला, कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण नहीं, कबीर कबीर करने से कबीर नहीं। कबीर साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया, मुख से कहें कबीर कबीर, अरे तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई, जाका सतगुरु पूरा हुई। यही बाबा नानक ने कहा, अरे राम राम करता जग फिरे और राम न पाया जाए। अब राम राम छुड़ा के इन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु कर दिया। अगर आज बाबा नानक आ जाए तो उनको ये कहना पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करता जग फिरे, वाहिगुरु पाया ना जाए। क्यों? वाहिगुरु और राम दोनों 52 अक्षरों में आ रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला, 52 अक्षर जोरे आन, सज्ञाना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पा रहा है, जो एक अक्षर आत्मा है। जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो आपको कुछ लोग पकड़ेंगे जिनको जमदूत कहते हैं। आप उनसे कैसे बचोगे? कोई तरीका है क्या? ये सब ढकोसले हैं कि मेरा राम बचा लेगा, मेरा कृष्ण बचा लेगा, मेरा वाहिगुरु बचा लेगा, या मेरा कोई और बचा लेगा। कोई नहीं बचाएगा। जियरे ओला नाम का, केवल नाम का ओला लेना है आपने, कोई नहीं बचाएगा वहां पे। और नाम क्या है किसी को पता ही नहीं है। जो हम कहते हैं नाम, नाम तो वहां पे भी चलता है, उसको नेम कहते हैं आपके उसमें। जब आप शादी होगी तो गॉड के नेम के ऊपर सारा काम चलेगा, ऑन द नेम ऑफ द, सारा कुछ नाम नाम, हर जगह नाम नाम। वो नाम क्या है? उस नाम को जान लो। नाम हमारी आत्मा, नाम ही हमारी आत्मा है। जिस दिन हमने अपनी आत्मा को जान लिया उस दिन हमें समझ में आ जाएगा, ना मैं औरत और ना ईशु आदमी, ना मैं आदमी, ना राधा आत्मा, ना औरत, हम सब आत्मा ही आत्मा है। और हमारा कभी जन्म मरण नहीं होता, हम कभी नहीं मरते। ये दुनिया को भ्रम हो गया कि हम मर जाएंगे, कोई नहीं मरता, शरीर मरता है। हम तो शरीर छोड़ते हैं, हम केवल शरीर छोड़ते हैं। और छोड़ना भी किस प्रकार का होता है हमारा? इन 9 दरवाजों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मरते हुए लैट्रिन निकल गई, मरते हुए पेशाब निकल गया, जीभ बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई, कान नाक में से ब्लड निकल गया। ये दरवाजे हैं हमारे शरीर में। यही गीता में बोला है कि 9 दरवाजों में से जब जीव निकलता है तो अन्य अन्य योनियों को प्राप्त करता है। लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं वो जान जाते हैं कि हमने शरीर को कैसे छोड़ना है। ये गीता में लिखा हुआ है कि हमने शरीर को कैसे छोड़ना है। कौन से मंदिर में, कौन से बांके बिहारी के मंदिर में आपको ये ज्ञान मिल रहा है कि कैसे शरीर को छोड़ना है? कोई शरीर की बात ही नहीं कर रहा है। शरीर पुजवाने में लगे हैं सारे, शरीर छुड़वाने में कोई नहीं लगा है। ये कबीर साहब कहते हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। कैसी मरनी? ये कोड लगा के चले गए हम। ये तो आपको वही बताएगा जो इस चीज में एक्सपर्ट है, वो भेद बताएगा आपको कैसे मरना है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर आपको ईशु सच में चाहिए तो आपको उसका वास्तविक रूप जानना पड़ेगा, तभी आप ईशु तक पहुंच पाओगे। नहीं तो अगर आपने शरीर को ईशु मान लिया तो जहां से ईशु का शरीर आया है आपको वहां जाना पड़ेगा। कहां से आया है? गर्भ से आया है। ईशु के शरीर को गर्भ पैदा कर सकता है, ईशु को नहीं पैदा कर सकता। ईशु आत्मदेव है, ईशु आत्मा है।
तो सोता ना तो कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। तो ऐसे ही हम भी आत्मा है, ना कभी जन्मते हैं ना कभी मरते हैं, लेकिन बार 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 ये नाना प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं। गधा बन गए, कुत्ता बन गए, बैल बन गए, हाथी घोड़ा बन गए, बनते 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 आज आदमी बने बैठे हैं। जब तक कुत्ते थे गलियों में घूम रहे थे, आज सोफे पे बैठे हैं। फर्क क्या है? तन वो भी तन ये भी, लेकिन इस देही को सिमरें देव, इसलिए ऊपर बैठा रखा है। और क्या है? 184 जून सबाई मानस को प्रवृत्ति बढ़ियाई। ये बढ़ियाई है, देखो लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हैं। कृष्ण जी की सबसे प्यारी गाय सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आगे आज तक स्वेटर नहीं पहन पाई, जिसको हम अम्मा अम्मा कहते हैं, माता कहते हैं, आज तक स्वेटर नहीं पहन पाई वो। जबकि कृष्ण जी की सबसे फेवरेट है वो। भोले शंकर का नंदी भी ऐसे ही घूम रहा है, गणेश जी का चूहा भी ऐसे ही घूम रहा है, वो उसका मोर भी कार्तिकेय का ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन ये आदमी देखो -50 डिग्री की भी जैकेट पहन के बैठा है कनाडा में, जहाँ इतनी बर्फ है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए, उसकी भी जैकेट बना के बैठा है। तो कहते हैं 184 जून सबाई मानस को प्रभु बड़े आई, और इस पौड़ी थे जो नर चूके। चूके कैसे? सारे ये सोच के बैठे हैं हम तो राम राम कर रहे हैं, हम नहीं चूकेंगे। ये चुके हुए हैं, ये तैयारी कर रहे हैं जाने की, तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो कह रहे हैं मानस को प्रभुति बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पाए। वो आएगा जाएगा, और दुनिया भर की गर्भ खाली पड़े हैं। जितनी कुमारी करने आए हैं ये सब रेडी हो रही हैं दोबारा बच्चों को पैदा करने के लिए। कौन किसको पैदा करेंगी? जो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं वही घर जाएंगे वहां से। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? कहाँ जाओगे? हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं वही आत्मा में स्थित हो जाते हैं, और जो स्थित हो जाते हैं वो दोबारा कभी इस भवसागर में नहीं आते। केवल वो लोग, और जो शरीरों की पूजा करते हैं वो शरीरों के ही लोक में आएंगे, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा होई, वा को रोक सके ना कोई। जो आपने आस लगा ली कि मैं वहां जाऊंगा, तो समझ लो आप वहां पहुंचोगे। अब आपको ऐसी आस लगवा दी गई है कि वहां पर देवी देवता बैठे हैं स्वर्ग में, और तुम भी चले जाओगे, वहां कुर्सी लगी है, बैठ जाओगे, तो तुम बैठ गए कहाँ? शरीरों के बीच। और जाना कहाँ था? आत्मा में। अब तुम्हें हेवन का बता दिया कि ईसा मसीह बैठे होंगे, कुर्सी लगी होगी और पूरी महफिल लगी होगी, वहां बैठोगे, तो बैठ गए तुम। कहाँ बैठ गए? शरीरों में। और बैठना कहाँ था? आत्मा में। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। वर्ड का मतलब है शब्द। शब्द एक कोड है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, यानी शुरुआत में वर्ड था। वर्ड कौन है? आत्मा ही वर्ड है। जो वर्ड है आत्मा को वर्ड कहते हैं। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड। आत्मा परमात्मा के साथ थी। एंड वर्ड वाज गॉड, आत्मा ही परमात्मा थी। सारा भेद यही है। बाइबल में पूरा खोल के समझा रखा है इसको, लेकिन उनको वर्ड समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत ये आ रही है। वो ईसा मसीह को वर्ड मान बैठे, और ईसा मसीह को भी नहीं, उसके शरीर को वर्ड मान बैठे हैं, जिसको मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, सूली पे चढ़ाया जा सकता है। फिर तो लोगों ने प्रभु को ही चढ़ा दिया सूली पे। अब प्रभु ही सूली पे चढ़ गया तो बचाएगा कौन? प्रभु को तो शस्त्र छू नहीं सकता। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। वो निर्भव निर्वैर है, वो अटल सत्य है, इसके अलावा सब झूठ। इसलिए शरीरों से ऊपर उठो और आत्मा को जाओ। सोल नेवर डाइज। जैसे कबीर साहब को कोई नहीं मार सका। कबीर साहब को क्या कोई मारेगा? कबीर साहब विदेही पुरुष है भाई, वो तो हमें ज्ञान देने के लिए। जब धर्मदास जी ने उनके लिए भोजन लगाया, वो कहते भाई ये भोजन तुम करते हो, मैं नहीं करता। वो कहते क्या बात कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ने ये भोजन किया है। तब उन्होंने कहा मैं विदेही हूँ, मैं देही नहीं हूँ। तब उन्होंने बोला दी से देही कहो विदेही। ऐसे कैसे?
तब उन्होंने बताया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ काल जाल से। काल ने तुम सबको लपेटे में ले रखा है। वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता नहीं लगने दे रहा है। उसने तुम्हें तुम्हारे शरीर से प्रेम करवा दिया है और तुम शरीरों से प्रेम कर करके माँ के गर्भ में जा जाके बार बार शरीर धारण कर रहे हो। अब इसी को खत्म करने के लिए आत्मा का ज्ञान लेके आया हूँ, ताकि तुम आत्मा में रमण करो और शरीर को त्याग के हमेशा हमेशा के लिए आत्मा में ही समा जाओ। आत्मा में समा गए तो बूंद समुद्र में समा गई। अब परमात्मा और तुम में कोई फर्क नहीं रहा। आत्म में राम, राम में ही आत्म। अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अब तो तुम सिंहासन पे जाके बैठ के उस गति को प्राप्त हो गए। अब तुम्हें कोई पंगा नहीं ले सकता। जिसको बोला सार शब्द आए जही विधि हाथा, तही विधि काल नवावे माथा। काल सिर्फ टेक देता है, माथा टेक देता है वहाँ। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सदा।